वहां पर माला जप रहे थे, माला जप रहे थे, वो भी गिनती कर रहे थे। तो महात्मा जी देखे इस दृश्य को, दौड़े दौड़े आए। ए ग्वालिन, तूने सबको दूध दिया लेकिन सबको नाप कर दिया, सबसे पैसे लिए। इस आदमी को तूने दूध दिया तो ना तो नाप कर दिया ना तो तूने पैसे लिए, क्यों? तब ग्वालिन ने कहा, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। और जिससे प्यार किया जाता है ना, उसको गिन गिन के थोड़ी दिया जाता है, उसको गिन गिन के थोड़ी। वहां गिनती खत्म हो जाती है जहां अपनापन होता है। आप अपने बेटे को पैसे देते हैं तो क्या गिनना अनिवार्य समझते हैं? हाँ या ना? और जब किसी गैर को पैसे देते हैं तो गिनते हैं? हाँ हाँ। जहां अपनापन होता है वहां गिनती समाप्त हो जाती है, जहां प्रेम अधिक होता है वहां गिनती समाप्त हो जाती है, और जहां अपनेपन में थोड़ी सी कमी है वहां गिनती जारी रहती है। तो भगवान का नाम गिन गिन के वही लेते हैं जिनके प्रेम में कमी रह गई है, जिनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम से जाप करते रहिए, प्रेम से उच्चारण करते रहिए, प्रेम से स्मरण करते रहिए। कितने माला हो गए, चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन ये याद रहे कि रोज 20 माला जपती थी तो 20 से कम ना हो, 50 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। नाम 24 घंटे। कोई घर में आए तो राम जी आओ, राम जी आओ। प्रेम से कुछ भी करो, पर प्रेम से मन से किसके साथ रहो? अपने भगवान के साथ। स्मरण बना रहे भगवान का। अच्छा, स्मरण किसे कहते हैं जानती हैं मैया जी आप लोग? हाँ, स्मरण किसे कहते हैं? एक स्मरण की बात मुझे याद आ गई, कहो तो सुना दो। एक लड़की थी गाजियाबाद की, यहीं की थी। उसका विवाह हो गया मुंबई में। मुंबई में उसका किसी अच्छे घर में, अच्छे खानदान में विवाह हुआ। अब वो लड़की गाजियाबाद रहती थी और विवाह हुआ मुंबई में। वो ससुराल चली गई और 15 दिन तक ससुराल में रुकी। उसके बाद उसका भाई चला गया लिवाने के लिए। वो भाई के संग मायके आ गई, मायका पियर वापस आ गई। अब वो लड़की यहाँ गाजियाबाद में आई और वो घर का काम करती है, माँ का हाथ बटाती है, लेकिन वो ना खोई खोई सी रहती है। वो किसी को याद कर रही है। किसको याद कर रही है, कुछ बता सकती हैं आप? वो ना कभी कभी हंसने लगती, कभी कभी रोने लगती, और खो जाती। मतलब वो पूड़ी बना रही है ना तो पूड़ी पूरी लाल हो जाती। अरे बेटी क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तब पूड़ी पलटाती। मतलब उसको कहीं और ध्यान है उसका। कहाँ था मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। ससुराल में। ससुराल में किसके पास था उसका मन? हाँ? पति के, सास के पास नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 100 नंबर दिए आपको। अच्छा, ये घटना आपके साथ कभी घटी कि नहीं? आपकी शादी वादी जब हुई थी पहली बार? हाँ हाँ, इसमें हाँ सबके साथ होता। जब लड़की विदा होकर जाती है ना, बहुत रोती है, लेकिन जब चली जाती है ना तो फिर उसे पति प्यारा लगने लगता। और वापस आती है ना तो घर का काम तो संभालती है, पर पति। एक लड़की गाजियाबाद की साधारण लड़की, 5वीं तक पढ़ने वाली लड़की, यदि वो भी ससुराल चली जाए तो वापस आकर अपने पति का चिंतन करती है और खो जाती है। यदि गाजियाबाद की लड़की गाजियाबाद में रह करके अपने पति का चिंतन जो मुंबई में रहता है वहां चिंतन जा सकता है उसका, तो जीवात्मा यहाँ रह करके क्या परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता? जैसे वो लड़की अपने पति का स्मरण कर रही है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का ऐसे ही स्मरण करना है। वो स्मरण करना आपको आता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी तक पति का चिंतन है, अब वो परमात्मा का चिंतन हो जाए। बस चिंतन अभी तक पति का, वो पति से परमात्मा में जुड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान के लिए अधिक कुछ नहीं करना, कोई अधिक संघर्ष नहीं करना कि अधिक आपको जंगल जाना है, कपड़े भगवा पहनने हैं पेड़ के नीचे और कंदराओं में ना, कुछ नहीं करना। घर पे रहो, दाल रोटी चावल सब कुछ खाओ, लेकिन स्मरण जैसे वो लड़की पति के लिए है, ऐसे हम भगवान के लिए।
काम करो ना। आपका पति फौज में हो सकता है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बंदूक लेके खड़ा है, कब गोली लग जाए उसके सीने में। पत्नी यहाँ रहती है और पति वहाँ खड़ा है, यहाँ से उसकी पत्नी अपने पति का चिंतन करती है कि नहीं, और वो भी वहाँ खड़ा है बॉर्डर में, लेकिन वो भी अपनी पत्नी को और अपने बच्चों का चिंतन कर रहा है कि नहीं। बस भक्तों, हम जरूरी नहीं है कि तन से पहुंचे, तन से बाद में मिलेंगे, पहले मन से तो मिल जाएं। पहले मन तो अपने गोविंद के चरणों तक पहुंचाएं, उसका चिंतन तो हो, उसका ख्याल तो आए। तो स्मरण किसे कहते हैं? इसे स्मरण कहते हैं। चिंतन किसे कहते हैं? इसे चिंतन कहते हैं। उसकी याद बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, उसकी याद बनी, खो जाओ उसके प्रेम में। सवेरे सवेरे 1 घंटा बैठा करो आंख बंद करके और भाव से परमात्मा की शरण में जाया करो, भाव से पहुंचा करो परमात्मा के पास, क्योंकि परमात्मा भाव का विषय है। एक बार श्री हरिदास जी महाराज श्री निधि वन में बैठे थे और वो आंख बंद थी। सच्ची घटना सुना रहा हूं, कितने ध्यान से आप सुन रहे हैं और कितना आनंद लेंगे इस घटना पर, वो आप पर निर्भर करेगा। बहुत प्रेम से मैं जो सुना रहा हूं वो आप दिल से सुनिए और कल्पना करते जाइए कि ये आपके साथ हो रहा है। एक बार हरिदास जी महाराज बैठे थे निधि वन में, वो भाव से, वो ना माला वाला नहीं चढ़ाते थे भगवान को, वो आधा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाते और प्रेम से राधा रानी का दर्शन करते। आज राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेल रही हैं। राधा रानी को श्याम सुंदर ने गुलाल उनके सिर पे डाल दिया, उनके मुख में गुलाल लगा दिया, फिर राधा रानी दौड़ी और श्याम सुंदर के गालों में गुलाल डाल दिया, उनके वस्त्रों में गुलाल यूं फेंक दिया। कन्हैया ने देखा कि मेरी ऊपर गुलाल, तो कन्हैया ने पिचकारी उठाई और पिचकारी में रंग भरा और रंग भर के जो राधा के ऊपर पिचकारी डाली, अभी राधा के ऊपर पिचकारी पड़ी ही थी, तब तक हरिदास जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे, भाव से ये दृश्य सामने था। तभी हरिदास जी महाराज का एक शिष्य यहीं दिल्ली का बहुत बड़ा सेठ था, वो हरिदास जी महाराज के पास पहुंच गया। हरिदास जी के पास, पर हरिदास जी को कुछ देना था। अच्छा, हरिदास जी पैसे वैसे तो लेते नहीं थे, तो उनका सेठ एक बहुत महंगा इत्र लेकर के गया। इत्र, हरिदास जी महाराज बैठे थे, शिष्यों ने कहा सेठ जी इनको जगाना मत, ये ध्यान मग्न है और आप दूर रहो। सेठ जी बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे गुरु हैं। तो सेठ जी जाकर के तुरंत इत्र की शीशी हरिदास जी के हाथ में उन्होंने पकड़ाई, और जब शीशी हाथ में पकड़ाई तब उन्होंने शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र हरिदास जी ने जमीन में गिरा दिया। मानो हरिदास जी महाराज इस भाव से, जब कन्हैया ने पिचकारी भर के राधा के ऊपर डाली तो राधा ने कहा अरे हमारे पास तो गुलाल है पर रंग तो है नहीं, बाल्टी थी, पानी तो था, पिचकारी तो थी, पर कोई रंग नहीं था। तब हरिदास जी बोले माँ जी, राधा जी आप चिंता ना करो, उन्होंने गुलाल, उन्होंने रंग भर करके पिचकारी में डाला है, आप इत्र भर करके और इत्र के साथ होली खेलो गोविंद को। राधा रानी, जब हरिदास जी महाराज ने इत्र गिराया तो भाव से वो उनकी बाल्टी में गिरा रहे थे, राधा रानी ने पिचकारी में भरी, इत्र भरा और जो मारा तो कन्हैया पूरे गीले हो गए। राधा रानी हंसने लगी, कन्हैया हंसने लगी और दोनों को प्रिय प्रियतम को हंसते देख श्री हरिदास जी महाराज को हंसी आ गई। और जब हंसी आई तो नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुले तो सेठ जी बोले प्रभु आप तो आंख बंद किए थे, आप हंसे क्यों? और हंसे तो ठीक है, पहले ये बताओ हमारा इतना महंगा इत्र आपने जमीन में डाल दिया। गलत बात, इतना महंगा इत्र था आपने जमीन में डाल दिया। हरिदास जी बोले भाई ये जमीन में नहीं गया, ये तो राधा रानी की बाल्टी में गया है। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो चल। तो हरिदास जी ने उसका हाथ पकड़ा और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर ले गए। और जब बिहारी जी के मंदिर में सेठ गया तो उसी इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। पूरा मंदिर गमगमा रहा था उस इत्र की खुशबू से। शिष्य बोला गुरुजी ये क्या है, आपने इत्र निधि वन में डाला और खुशबू यहाँ से। बेटा मैंने निधि वन में डाला था, ये तो तूने देखा, पर मैंने भाव से तो राधा रानी की बाल्टी में डाला था। वस्तु भगवान तक नहीं पहुंचती लेकिन भाव भगवान तक पहुंच जाता है। वस्तु भगवान तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक मैया जी बोली भगवान को क्यों रोटी खिलाते हो, ये खाते थोड़ी। एक नास्तिक आ गया, दाल चावल सब्जी रोटी रख दिया सामने, देखते हैं तुम्हारे भगवान खाते, शाम तक ज्यों की त्यों रोटी खीर सब्जी सब नहीं खाया।
ये भगवान कहाँ खाते हैं, भोग लगाते क्यों हो जब खाते ही नहीं। अब लो भैया, सारे नास्तिक तो आज भी यही मानते हैं कि भगवान खाते नहीं, लेकिन आज मैं सिद्ध करके बता दूंगा कि परमात्मा उसी थाली से उसी रोटी को खाते हैं, लेकिन रोटी ज्यों की त्यों बनी रहे।